चेक पर कभी भी डबल पेन इस्तेमाल ना करें, दो पेंसिलें इस्तेमाल ना करें किसी भी चेक पर। होता क्या है कि हम जब कोई चेक लेते हैं किसी से तो उसे कहते हैं कि आप सिर्फ साइन कर दें, डेट हम बाद में जब हमने कोई मसला होगा तो हम उस वक्त फिल कर लेंगे। तो हम सिर्फ साइन ले लेते हैं, नाम वगैरह नहीं लिखते और डेट भी नहीं लिखते। जब चेक कैश कराने का टाइम आता है या स्लिप लगवाने का टाइम आता है तब हम उसे किसी और पेंसिल से किसी और पेन से फिल करके हम उस पर स्लिप लगा लेते हैं। लेकिन ये जैसे ही ये चेक कोर्ट में जाता है तो कोर्ट उस चीज को वाज़ेह तौर पर देखती है कि डबल पेन इस्तेमाल होने का मतलब है कि या तो चेक गारंटी का है या ये ब्लैंक चेक था और सिर्फ इस पर साइन थे। गारंटी वाला चेक और पेमेंट वाला चेक ये दो मुख्तलिफ चीजें होती हैं। ये नुकसान देता है। जिस चेक पर डबल पेन यूज हो जाए उसमें मुलजिम की जमानत होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो करना क्या है, आपने करना यह है कि आप जब भी आप किसी को रकम दें और उसके अगेंस्ट चेक लें तो डेट जो तय कर लें आप उसी डेट के हवाले से उस चेक को पूरा फिल करें। और उसकी हैंड राइटिंग में अगर फिल हो जाए तो ये इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप उस पर डेट भी मेंशन कर दें, अपना नाम भी उसी से लिखवा लें, उससे साइन ले लें। एक प्रॉपर चेक आप अपने पास रखें ताकि कल को मसाइल ना हो। वैसे मुझे एक याद आ रहा है कि हमारा एक क्लाइंट आता था तो उसने जब चेक फिल करने लगा यहाँ पे तो जेब से पेंसिल निकाली और मुझे बताया कि भी मैंने जब इसे साइन लिए थे चेक देने वाले से तो मैंने वो पेंसिल भी अपने पास संभाल के रख ली थी और आज उसी पेंसिल के साथ मैं उस चेक को फिल कर रहा हूँ। ये तो खैर होगी शानपति। ज्यादा बेहतर ये है कि चेक को जितना भी सिंपल रखेंगे, अपने कानूनी मामले को जितना भी सिंपल रखेंगे उतना आपको फायदा होगा, आप उतना मुद्दई को फायदा होगा।